अखबारों पर, खबरों में और सोशल मीडिया की हर दूसरी पोस्ट हमें हमारे देश में हमारी स्ट्रगल विद कोविड-19 को दर्शा रहा है। और हाँ, इस पैंडेमिक ने कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया है हमारे वीक इम्यूनिटीज और फेलिंग फैसिलिटीज को। आज हर एक परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जरूर है जो कोविड कॉम्प्लिकेशन में जूझ रहा है और खासकर उन्हें ऑक्सीजन की कमी से बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि जिन बातों को किताबों में पढ़कर और सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए एज अ फेक सोशल वर्कर इस चीज़ों का ढोंग करते थे और सफाई और ट्री प्लांटिंग करते थे। यदि ये सब कुछ सचमुच और अपने आने वाले जनरेशन के भला के लिए, एक नेचुरल, सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए यदि इन एक्टिविटीज़ को अपने रेगुलर लाइफ में एडअप कर लेते तो आज हमें ओपन स्पेसेस, क्लीन एयर, ट्रीज, फॉरेस्ट और नेचर की वैल्यू समझने के लिए बुरे हालात का सामना करना नहीं पड़ता। हे फ्रेंड्स, एक बार फिर करता हूँ स्वागत आप सभी का हमारे चैनल ट्रेंडी टॉक्स पे। मैं हूँ वकार, आप सभी का यार। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सिटीज जो होते हैं ये इंटरप्राइजेस, हैबिटेशन और कॉमर्स के लिए एक सेंटर होता है एंड इट्स ऑब्वियस कि इन प्लेसेस में पॉपुलेशन ग्रो करती है। पर अफसोस कि जिस थाली में हम खाते हैं हम छेद भी उसमें ही करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस जगह हम रहते हैं हम सबसे ज्यादा पॉल्यूट भी उस जगह को ही करते हैं। कोविड अपडेट्स भारत के लिए यह बताता है कि भारत के कुछ बड़े शहरों को कोविड का झटका सबसे ज्यादा लगा। इन सिटीज में पेशेंट्स की बात करूं तो पेशेंट्स को जो कि लंग डिजीज, कोविड कॉज निमोनिया, फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस और खुद कोविड-19 से जूझ रहे पेशेंट्स हैं, उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट अगर कोई चीज है तो वो है फ्रेश एंड क्लीन एयर। वो एयर जिसमें इनफ ऑक्सीजन हो उनके सर्वाइवल के लिए। और इस नेसेसिटी को पूरा करने के लिए जितने फाइनेंशियल, फिजिकल और साइंटिफिक हेल्प की जरूरत है वो इस समय सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल विस्टा के साथ खड़ी है। और बहुत ही शर्म की बात है कि दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज हैकिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि रिकवरिंग पेशेंट्स नीड क्लीन एयर, यंग चिल्ड्रन नीड क्लीन एयर, हमारी कलेक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम दिस नीड्स क्लीन एयर। और सिर्फ इस वक्त ही नहीं बल्कि आने वाले कल में भी देयर विल बी अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ क्लीन एयर in our society. According to researchers, इस कोरोना वायरस के काफी सारे वेरिएंट्स हैं और अनफॉर्चुनेटली ये हो सकता है कि हमें इस डेडली डिजीज के साथ पूरी जिंदगी बिताना पड़े। दोस्तों, ये वक्त है जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट को साइंटिफिक टेनेट्स के थ्रू परस्यू किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास सिर्फ कुछ बेशरम बेदिल लोगों को ही झूठी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मदद कर सकती है, वो भी चंद लम्हों के लिए। बहुत जल्द ऐसा वक्त भी आएगा जब उन्हें भी समझ आ जाएगा कि जिंदगी जीने के लिए अपनों की और सांसों की कितनी आवश्यकता होती है। जिसे देख लो आज के डेट में पॉलिटिकल ड्रामे खेलने में लगा है। मेरा तो ये सवाल है कि कहां गए वो लोग आज जो सोशल मीडिया में 24/7 बैठकर कम्युनल बातें करते थे। कहां गए वो लोग जो सिर्फ झूठे बातों से एक कम्युनल प्लेटफॉर्म बनाने की नाकामयाब कोशिश करते रहे इस महामारी में भी। कुछ खामोश हो गए, कुछ लापता हो गए, कुछ अपने अंजाम को पहुंच गए और जिनको अकल आनी थी उन्हें मुबारक हो कि उन्हें इंसानियत ने बचा लिया। क्या आप जानते हैं कि ये वृक्ष, ये पेड़, ये पौधे, ये सब कुछ इतने ऑक्सीजन और क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं जो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और फिल्टर प्रोवाइड कर नहीं सकता। ना ही इन पेड़ों को उगाने में कोई बड़ी कीमत लगती है, बेहद चीप होते हैं इन्हें ग्रो करना। पर अफसोस, जिन चीजों में महंगाई और पैसों के बड़े फायदे नहीं दिखते तो उस पर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात ही नहीं करता। ये सवाल कभी किसी ने किया ही नहीं कि इन पेड़ पौधे, ये हरियाली, ये प्रकृति की क्या कीमत है। सवाल सिर्फ इस बात की होती रही कि जिन जमीनों पर ये खड़े हैं उसकी क्या कीमत है। और कोई सवाल करे भी तो कैसे। इतिहास में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि कोई अपने मासूमों की जान बचाने के लिए गुहार लगाता है तो उसके ही खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है, बजाय इसके कि उसकी मदद की जाए। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से ये सुझाव बताना नहीं बल्कि याद दिलाना चाहता हूँ कि जी हाँ, हम और आप भूल रहे हैं कि इस ग्लोबल पैंडेमिक के समय अपने शहरों को हैबिटेबल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है पेड़ों की, जो सबसे बड़ी बैरियर होती है एयर पॉल्यूशन के लिए। सिर्फ ये नहीं बल्कि हमारे इम्यूनिटी और मूड दोनों को ये ट्रीज बूस्ट करते हैं। क्या पिछले 2 साल में एक बार भी ऐसी बात किसी मंत्री ने, किसी सेलिब्रिटी ने, किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने करी जिन्हें आप और हम अपने इन्फ्लुएंसर मानते हैं? मोमबत्तियां जलाया, फूल बरसाया, थालियां पीटा, गोबर फैलाया और ना जाने क्या क्या किया, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर में देश को बदनामी के छोर पर लाकर खड़ा कर दिया। एक रिसेंट स्टडी में लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के एडवोकेसी ग्रुप की ये ऑब्जर्वेशन रही कि हमारे देश में ट्री प्लांटेशन जो है वो पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पे है ही नहीं, और जो थोड़ी है भी तो वो काफी रिमोट एरियाज में। रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़, हैदराबाद और वाराणसी जैसी लोकेशंस पे प्लांटेशन आउट ऑफ पॉल्यूशन हॉटस्पॉट है।
जैसे कि आप जानते हैं, पॉपुलेशन जहाँ होती है पोल्यूशन भी वहाँ पलती है, और जहाँ पेड़ों को लगाना जरूरी है वहाँ पेड़ नहीं लगते, बल्कि इलेक्शंस आते ही झूठे वादों के बैनर जरूर लग जाते हैं। और नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम के अनुसार ये एक कंप्लीटली वायलेशन है उनके स्पेसिफिकेशंस का। वी नीड ट्रीज एंड वी नीड देम वेयर वी आर। इस बात को हमने बचपन से लेकर आज तक सुना है, पर अब वक्त आ गया है इसे समझने का भी। हमारे हाउसिंग कॉलोनीज, रोड साइड्स और स्पेशली वो एरिया जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रैफिक हॉटस्पॉट, वहाँ हमें ट्री प्लांटेशन करने की काफी जरूरत है। रिसेंट कुछ इंसिडेंट की बात करूँ तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ओडिशा के फॉरेस्ट फायर्स, इन सबके रिपोर्ट्स और एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी कंप्लीटली नाकामयाब रही। अगर कोई इफेक्टिव रिजल्ट दिखाई दी तो बस रेन शावर्स, जो कि इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर साबित हुए। इसलिए दोस्तों, इस कोविड मैटर में भी इस बात को समझने की जरूरत है कि ट्रीज जिस रेट में एयर फिल्ट्रेशन करेंगे उस रेट में कोई भी ह्यूमन टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सकती। अगर आप कोविड काल में रिकवर हो जाने वाले लोगों पे गौर करें तो आपको चिंता करने वाली बात रिकवरी के बाद भी देखने को मिलेगी। एनबीए के फेमस प्लेयर जेसन टैटम, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी अपडेट ये बताती है कि कोविड से वो रिकवर तो हो गए, लेकिन मैच के दौरान इनहेलर लेते नजर आए। ये तो थी सिर्फ एक फेमस फेस की स्टोरी। यदि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और वर्किंग सर्कल में भी मालूम करो तो आपको रिकवरी के बाद भी एक रेस्टलेस और अनफिट लोग नजर आएंगे, जिनमें साफ साफ डिस्टर्ब्ड इम्यून सिस्टम की इश्यूज दिखेंगे। यही लोग ठीक हो जाने के बाद भी फिजिकल और मेंटल हैंगओवर्स में क्रिपल्ड दिखाई देते। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हमें नेचुरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने फेक एंड आर्टिफिशियल लाइफ के नतीजे बहुत क्लोजली देख लिए हैं और सफर कर रहे हैं इसके नतीजे, और ना जाने कब तक सफर करना पड़े। वो कहते हैं ना कि while we don't know what is to come, we don't know what we need, and that is lots of fresh air and skills that reach every person on this planet। आगे इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम सबको ऐसे जानकारियों की ज्यादा जरूरत है, और इससे भी ज्यादा कॉमन सेंस की, एंड नॉट प्रोपेगेंडा। एंड यस, वी नीड ट्रीज एंड नॉट ऑप्टिक्स। See you guys on our next video only on 20. Till then, take care and jai Hind.